कभी कभी परछायां सिर्फ अंधेरे की नहीं होती, कुछ परछायां आग से जन्म लेती हैं और उन्हीं की पुकार अब रिया के जहन में जल रही है। मंदिर में हुए उस अंतिम यज्ञ के बाद सब शांत हो गया था, बाहर का वातावरण भी और रिया का चेहरा भी, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब चमक थी। निखिल उसे देख तो रहा था पर पहचान नहीं पा रहा था। रिया, तुम ठीक हो? निखिल ने पूछा, उसके माथे से पसीना पोंछते हुए। रिया ने उसकी ओर देखा। उसकी मुस्कान वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसके होंठ हिले। सब ठीक है निखिल, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही पल मंदिर के अंदर से एक चीख गूंजी, अग्निस्नान अधूरा है। उस आधे जले शरीर वाली आत्मा, संध्या मृत्यु, यज्ञ से पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। रिया के भीतर उसकी एक छाया अब भी जीवित थी। वो छाया रिया के शरीर में समा चुकी थी और अब वो धीरे धीरे रिया की चेतना को निगल रही थी। हर रात रिया की आंखें बिना नींद के खुली रहती और हर सुबह उसके नाखूनों पर राख की एक पतली परत जमी होती। निखिल ने पुरानी ताम्र पट्टिका के अक्षरों को एक बार फिर पढ़ा। जो अग्नि में स्नान करता है वही मृत्यु को हराता है। उसे एहसास हुआ कि अंतिम यज्ञ तो बस एक माध्यम था, असली मुक्ति तो अग्नि स्नान से मिलनी थी। लेकिन कौन स्नान करेगा आग में? क्या रिया को अग्नि में भेजना पड़ेगा या फिर खुद निखिल उस आत्मा को अपने अंदर बुलाकर आत्मदाह करेगा? एक आखिरी बार निखिल और रिया मंदिर पहुंचे। अब मंदिर के ऊपर कोई घंटा नहीं था, सिर्फ जली हुई लकड़ियों और राख की गंध। निखिल ने रिया से कहा, तुम यहां रहो, मुझे इस आत्मा को खत्म करना होगा। लेकिन रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। नहीं निखिल, उसकी आवाज अब दोहरी थी, तुम अब नहीं बच सकते। रिया अब रिया नहीं थी। उसकी आंखें अब सफेद नहीं, अंगारों जैसी जल रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, जैसे कोई अग्नि पवन चल रही हो। मैं अधूरी नहीं हूं अब, आत्मा चिल्लाई। मेरा अग्निस्नान आज पूरा होगा। और तभी मंदिर की आग अपने आप जल उठी यज्ञ कुंड से लपटे निकलने लगी। निखिल ने जेब से वह रुद्राक्ष निकाला जो एक तांत्रिक ने उन्हें भाग 2 में दिया था। उसने रिया की ओर बढ़कर वह रुद्राक्ष उसके माथे से लगाया। एक जोरदार चीख हुई, मंदिर कांप गया, आग बुझ गई, लेकिन रिया गिर पड़ी बेहोश। सुबह का सूरज उगा, मंदिर अब शांत था। रिया अब सामान्य लग रही थी। उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन अब आवाजें नहीं आ रही थी। निखिल ने दूर आसमान की ओर देखा, जहां एक स्याह धुआं हल्के हल्के ऊपर उड़ रहा था। शायद सद्यह मृत्यु अब सच में जल चुकी थी, या शायद किसी और शरीर की तलाश में निकल पड़ी थी। परछाई अगर एक बार किसी पर गिर जाए तो क्या वो कभी पूरी तरह मिटती है, या फिर हम बस उसे अपनी यादों की राख में दबा देते हैं?